गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। आपसी समन्वय बनाते हुए एकीकृत प्रयास कर अधिकांश छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाएं। पवन कुमार सिंह सभापति। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता व समिति के सदस्य विधान परिषद कुंवर महाराज सिंह, विक्रांत सिंह, ऋषु, विशाल सिंह चंचल की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार गाजीपुर में बैठक में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी गाजीपुर आर्य का अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हीरा राजा तथा मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य द्वारा सभापति व सदस्यों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के अंतर्गत जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 के मध्य विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्ति हुए कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देयकों के लंबित प्रकरणों तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित भुगतान के मामलों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उक्त समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार समिति को अवगत कराया गया। इस दौरान समिति के सभापति द्वारा अधिकांश विभागों के लंबित प्रकरण अवशेष न होने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। अधिकांश विभागों के जो भी प्रकरण लंबित थे वे सभी शासन स्तर से लंबित हैं। सभापति द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक व समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों द्वारा छात्रों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि आपसी समन्वय बनाते हुए एकीकृत प्रयास कर अधिकांश छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ पहुँचाएं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति से संबंधित सभी विभागों की एक बैठक अवश्य करें। इसी प्रकार सभापति द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने विभाग की संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर आम जनमानस को लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित मिलेट्स कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन कर रहे अधिक से अधिक कृषकों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने वन विभाग द्वारा कराए गए वृक्षारोपण के संबंध में निर्देशित किया कि रोपित किए गए पौधों का रखरखाव हेतु विशेष उपाय किए जाएं। उन्होंने नगर पालिका परिषद से शहर क्षेत्रों में साफ सफाई की जानकारी लेते हुए कूड़ा निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने के बाद यदि किसी के द्वारा भी गंदगी या कूड़ा फेंका जाता है तो चिन्हित करते हुए उस पर पेनल्टी लगाई जाए। इसी प्रकार उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, राजस्व सहित माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरण जो न्यायालय के अधीन विचाराधीन है उनके कारणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की तथा विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। सभापति द्वारा विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि आगामी बोर्ड परीक्षा के दौरान सुबह शाम बिजली उपलब्धता होना सुनिश्चित करें। गर्मी के दिनों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अभी से ग्रामीण ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन करना सुनिश्चित करें। निजी ट्यूबवेल के आवेदन लंबित न हो, स्टोव पर सामान की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ट्यूबवेल लगाएं। जौनपुर जिले की समीक्षा के दौरान सभापति ने कहा कि जौनपुर की भूमि फल एवं सब्जी के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि है, अतः अधिक से अधिक पैदावार किया जा सकता है। इस पर अधिकारी रुचि लेते हुए किसानों को जागरूक कर पैदावार बढ़ाने को कहा। बैठक की शुरुआत में सर्वप्रथम जौनपुर जिले की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौशिक, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा शीलम द्वारा सभापति महोदय तथा सदस्यों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक में जनपद गाजीपुर तथा जौनपुर के जिलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आज सभापति महोदय आए हुए थे, उनके साथ बैठक की। किस तरह की बैठक थी और क्या उद्देश्य था और क्या बताएंगे इसके बारे में? क्या देखिए, ये माननीय विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की का दौरा था जनपद में। इसमें माननीय सभापति जी आए थे और उनके साथ दो माननीय सदस्यगण भी आए थे और उनका मुख्य एजेंडा था कि जो हमारे कार्मिकों के, रिटायर्ड कार्मिकों के ड्यूज होते हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ और मृतक आश्रित की नियुक्ति में यदि कोई विलंब हुआ हो तो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और हमने सभी विभागों का, जनपद में जितने विभाग है सभी का आंकड़ा हमने पेश किया और अधिकतर में 99% मैं कहूँगी कि हमने भुगतान सबके कर दिए हैं। और सिर्फ वही प्रकरण शेष है जो विवादित है या पारिवारिक कारणों से उनके मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं हो पा रही है या ड्यूज नहीं मिल पा रहे हैं। तो सर ने निर्देश दिया है कि इसकी मासिक समीक्षा की जाए और हम लोगों ने उसको नोट किया है और मंथली इसके लिए एक अलग से मीटिंग करके जो भी लंबित प्रकरण है उसको निस्तारण कराया जाएगा। गाजीपुर में कितने आंकड़े हैं बचे हुए?
नहीं, ये तो बहुत बृहद सूचना हो जाएगी, हर विभाग का अपना अपना है। बट आप ये समझिए कि 99% अधिकतम प्रकरण निस्तारित कर दिए गए हैं। कुछ ही प्रकरण विभाग में इक्का दुक्का है जो शेष हैं और किसी विवाद होने के कारण या कोर्ट केस होने के कारण ही लंबित है। तो सब संज्ञान में ले लिया गया है और इसका इस मंथ एंड में, जनवरी के महीने में के अंत में जाकर के इसको पुनः हम लोग समीक्षा करके निस्तारित कराएंगे। कुछ ऐसे अध्यापक भी आए थे जिनकी शिकायत थी कि हम लोगों को नियुक्ति मिल गई और उनका वेतन रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है। अब माननीय सभापति जी ने संज्ञान लिया है, ये प्रकरण शासन स्तर पे लंबित है और उन्होंने कहा है कि प्रमुख सचिव ACS बेसिक शिक्षा महोदय से बात करेंगे और इसका निर्णय विभागीय स्तर पर कराएंगे। क्या है गाजीपुर में आने का विशेष क्या मकसद रहा? आज वित्तीय और प्रशासकीय विलंब समिति आई हुई है गाजीपुर। इसमें गाजीपुर में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आया था, इसमें बहुत सारे जो पेंशन है या ग्रेजुएटी है या GPF है या मृतक आश्रित है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें बहुत सारे प्रकरण जो लंबित थे, उन लंबित प्रकरणों को आज निर्देशित किया गया इन टाइम कैसे उनको हम लोग पेंशन देंगे या ग्रेजुएटी देंगे या उनको हम मृतक आश्रित में जॉब देंगे या जो भी GPF बकाया वो कैसे हम देंगे, उसको इन टाइम निर्धारित कर दिया गया है। बहुत सारे जो इसके लाभार्थी थे आज उनको लाभ मिलने के साथ साथ में इन फ्यूचर DM साहब भी हम लोग आपस में चर्चा किए कि हर महीना ये लोग मीटिंग कर लेंगे पूरा सारे अधिकारियों के साथ में, हर डिपार्टमेंट के जो भी हमारे किसानों के साथ में इस पर मीटिंग कर लेंगे, जो भी इस प्रकरण में आते हैं 7 बिंदु में इसको मैनेज कर लेंगे। साथ में किसानों को मिलेट्स की प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन बड़े मात्रा में, अभी बहुत ही छोटी मात्रा में लोगों को सम्मानित किए जाते थे, अब बड़ी मात्रा में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। इससे किसान मिलेट्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो उर्वरक, हमारी जो ये जौनपुर की धरती है, ये गाजीपुर की बड़ी उर्वरा करती है, जहाँ पर हम लोग बड़े चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, तो इसके साथ साथ में हम लोग मिलेट्स के लिए बढ़ावा देंगे। उद्यान में बातचीत हुई कि उद्यान में यहाँ पर एक मशहूर रहा है कि हम लोग खेती साग सब्जी के लिए अच्छी उपयुक्त सोयल है, यहाँ पर उसके भी बढ़ावा देने के लिए उद्यान अधिकारी से बातचीत की। तो इसके अलावा आज जैसे मुख्य रूप से जिसे वेतन या जो बता रहे हैं कुछ मामले भी सामने आए हैं? हाँ, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले जो लंबित थे वो उन्होंने इन टाइम करके आज उनको दिखाया। जो लंबित रह गए वो दिशा निर्देश दिया गया कि उनके लाभार्थियों को बुला करके, उन प्रार्थियों को बुला करके उनको आपस में समझौता करा करके, आपस में बातचीत करके उनको किसी रोग में निस्तारित किया जाए, ये निर्देश दिया गया। बाहर भी कुछ बेसिक विभाग के टीचर बैठे हुए, उनका ये कहना है 2006 से उनको विद्यालय को अनुमोदित तो कर दिया गया है, लेकिन 2006 के बाद से अब तक जो उन लोग का कोई वेतन नहीं दिया गया। ये शासन स्तर की बात है। आज बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण थे जो शासन स्तर के, वो निदेशालय को निस्तारित कर दिए वाला यहाँ से संबंधित कर दिए गए हैं। तो शासन स्तर पर हम लोग वहाँ पर प्रमुख सचिव या और अन्य अधिकारियों से बैठ करके उनको निस्तारित कराने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पेंशनर की समस्या है कि उनको एरियर का भुगतान जो है समय से नहीं हो रहा है। हाँ, यही इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। आज मुझको लगता है बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है, बहुत सारे लोगों को 1 हफ्ता टाइम मांगा गया है, बहुत सारे लोग 15 लोगों को 15 दिन का टाइम मांगा गया है। मैक्सिमम 15 दिन में जो भी बकाया है वो ये लोग दे करके हम समिति को अवगत कराएंगे। बस एक बड़ा यहाँ पर जो था वो छात्रवृत्ति को लेकर के था, उसमें बड़ी असमानताएं थी। तो 9, 10, 11, 12 ये जो माध्यमिक की हमारी जो छात्रवृत्ति थी कि जो हमारे जो एनरोल स्टूडेंट है और प्लस हमारी छात्रवृत्ति कितनी जा रही है, उसमें बड़ा अंतर है। और उसको बताया गया कि माध्यमिक और समाज कल्याण डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड तो बैठ करके एक साथ DM साहब उससे मीटिंग लेंगे और उनको कैसे छात्रवृत्ति मिले इस पर भी चर्चा की गई।